इस मूवी में दो भाई जेम्स और जॉनी अपने पिता वॉल्टर की सस्पिशियस मौत की सच्चाई खोजते हैं। इन्वेस्टिगेशन उन्हें माफिया, यकूजा और करप्ट पॉलिटिशियन की बड़ी कॉन्स्पिरेसी तक ले जाती है। जॉनी और जेम्स अपने पास्ट के गुस्से और टूटे रिश्ते को साइड रखकर दुश्मनों से लड़ते हैं। चाइना टाउन में प्राइवेट डिटेक्टिव वॉल्टर नोटिस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो तेज चलता है और जाने से पहले एक पैकेज मेल बॉक्स में डाल देता है। अनफॉर्चुनेटली स्ट्रीट पर पहुंचते ही एक वैन उसे टक्कर मार देती है। वॉल्टर खून से लथपथ पड़ा रहता है और वैन भाग जाती है। हवाई में नेवी कमांडर जेम्स अपनी टीम को पूल में ट्रेनिंग दे रहा होता है। कोई भी उसकी तरह पानी के नीचे नहीं रह पाता, तो वो उन्हें डांटता है। तभी एक सोल्जर बताता है कि पुलिस का कॉल आया है। थोड़ी देर बाद जेम्स मुर्दा घर में अपने फादर की बॉडी देखता है। उसे बताया जाता है कि वॉल्टर को हिडन ड्रोन ने मारा, लेकिन जेम्स कोई इमोशन नहीं दिखाता। बाद में जेम्स घर जाकर डिनर बनाता है। उसकी वाइफ इला पूछती है तो वह कैजुअली बताता है कि वॉल्टर मर गया। डैड की जगह नाम लेता है। इला कहती है कि ब्रदर को इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन जेम्स याद दिलाता है कि उससे कई सालों से बात नहीं हुई है। ओक्लाहोमा में जेम्स का हाफ ब्रदर जॉनी अपनी गर्लफ्रेंड वैलेंटीना को सामान पैक करते देखता है। आज उसका बर्थडे है और जॉनी भूल गया। वो हर चीज मजाक में लेता है, इसलिए वैलेंटीना तंग आ चुकी है। जॉनी माफी मांगकर प्रॉमिस करता है तो वो किस करती है, थप्पड़ मारती है और चली जाती है। डिप्रेस्ड जॉनी पीने लगता है। तभी इला का कॉल आता है। वॉल्टर की डेथ और फ्यूनरल की खबर। जॉनी को इंटरेस्ट नहीं होता। अचानक दो आदमी उसके गर्दन पर चाकू रख देते हैं और मुड़ते ही वो उनके जूते पर पेशाब कर देता है। वो पैकेज के बारे में पूछते हैं, लेकिन जॉनी कुछ नहीं जानता। वो कहता है बचपन के बाद वॉल्टर को नहीं देखा। वो टैटूज दिखाकर याकूजा होने का दावा करते हैं और धमकी देते हैं। जॉनी भीख मांगने का नाटक कर अचानक हमला कर देता है। वो बाथरूम में उन्हें पटकता है। तीसरा आदमी फायरिंग करता है तो जॉनी कवर लेता है। एक अटैकर उठता है तो जॉनी उसे दीवार से टकराकर शूटर को ट्रैप कर देता है और दोनों आदमियों को नॉकआउट कर देता है। आखिरी आदमी उसकी मदर का श्राइन तोड़ देता है। जॉनी ग्रेटर से उसके हाथ पर वार करता है। सिर टेबल पर मारकर दांत तोड़ देता है। वहीं उसे वैलेंटीना का नोट मिलता है, थैंक्स फॉर नथिंग। मॉबस्टर्स फिर हमला करते हैं और जॉनी लगभग मरने वाला होता है, लेकिन वो आदमी को ग्लास पर फेंक कर मार देता है। बाद में वो अपनी माँ की फोटो उठाता है। अगले दिन फ्यूनरल में जेम्स नोटिस करता है कि याकुजा और सिंडिकेट दोनों आए हैं। जॉनी को देखकर वो थोड़ा हैरान होता है और दोनों झगड़ने लगते हैं, इसलिए प्रीस्ट शांत कराता है। वॉल्टर की एशेस बोट से भेज दी जाती है। बाद में जॉनी पता लगाता है कि जेम्स चाइल्डहुड होम में रह रहा है। खुलासा होता है कि वॉल्टर ने जेम्स की मदर को चीट किया था और लवर से जॉनी पैदा हुआ। जेम्स उसे पसंद नहीं करता था। लंच में गवर्नर पीटर आते हैं क्योंकि नानी उसके लिए काम करती थी। जॉनी कहता है कि वो वॉल्टर के किलर को ढूंढने आया है। जेम्स हिडन ड्रोन की बात दोहराता है तो जॉनी अटैक के बारे में बताता है। दोनों में आर्ग्यूमेंट होता है और जेम्स उसे ट्रबल मेकर कहता है। जब जॉनी मदर के मर्डर की बात करता है तो जेम्स चुप होकर प्राइवेट में बात करने को कहता है। बीच पर दोनों फिर झगड़ते हैं। जेम्स एक्सीडेंट मानता है तो जॉनी मिडिल फिंगर दिखाकर चला जाता है। बार में जॉनी अपने दोस्त अकाई से मिलता है जो सिंडिकेट से है। मिस्टर के मिलना चाहता है, लेकिन जॉनी मना करता है। तभी उसे चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाता है। अकाई ने उसके ड्रिंक में सिडेटिव मिला दिया था। कुछ देर बाद जॉनी एक रूम में होश में आता है जहां मिस्टर के मौजूद है। वो याद दिलाता है कि जॉनी ने उसके कई आदमियों को हर्ट किया है। जॉनी कहता है कि सिंडिकेट ने उसकी मदर को मारा था। मिस्टर के उसे हवाएं छोड़ने को कहता है। मना करने पर उसके टेबल पर फेंक कर उसकी नेक पर इनिशियल कार्व कर देता है और 7 दिन में आइलैंड छोड़ने की धमकी देता है। इसी दौरान जेम्स डिटेक्टिव रेनार्ड से वॉल्टर की रिपोर्ट मांगता है। रेनार्ड कहता है एरिया में कोई गवाह नहीं और कैमरा भी ब्रोकन था। पुलिस हिडन ड्रोन मानकर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही। जेम्स वॉल्टर की बिलोंगिंग्स लेता है, नाइफ, वॉलेट, टिकट और अजीब शब्दों की लिस्ट। उधर जॉनी वॉल्टर के घर में घुसकर डेस्क से गन लेता है। तभी
पा अपार्टमेंट में पेपर्स देखने लगता है। जॉनी पकड़ने की कोशिश करता है और पा छतों से कूदकर मेन स्ट्रीट तक पहुंचता है, जहां जॉनी उसे पंच मार देता है। जॉनी उसे बार में ले जाकर पूछताछ करता है। पा बताता है कि वो वॉल्टर के लिए काम करता था। वॉल्टर के कई एनिमीज थे और उसका लास्ट जॉब केटरिंग कंपनी के साथ था, जहां पा वेटर था। जॉनी कहता है कि अब पा उसके लिए काम करेगा और उसकी ब्रोकन नोज सेट कर देगा। जेम्स क्राइम सीन पर टायर मार्क्स देखता है और पास की शॉप से सिक्योरिटी फुटेज लेने की कोशिश करता है। ओनर मना करता है तो जेम्स क्लर्क पर हमला कर देता है। जॉनी और पा वॉल्टर के घर लौटकर सर्फिंग बोर्ड देखते हैं। जॉनी गलत फिन खींचता है तो हिडन कंपार्टमेंट से ब्लूप्रिंट्स निकलते हैं। जॉनी नानी को कॉल करता है और बताता है कि ब्लूप्रिंट्स पर पीटर की गवर्नमेंट सील है। तभी जेम्स गन लेकर अपार्टमेंट में घुसता है। जॉनी भी वेपन निकालता है पर समझ जाते हैं कि दोनों सेम केस पर हैं और गन्स नीचे कर देते हैं। जेम्स फ्लैश ड्राइव दिखाता है जिसमें स्टोर की फुटेज है। फुटेज में वैन बिना लाइसेंस प्लेट दिखती है और ड्राइवर भी एक जगह स्थिर होता है। जॉनी इसे डेलिब्रेट मानता है पर जेम्स प्रूफ चाहता है। जॉनी पा को केटरिंग कंपनी की जानकारी लाने भेजता है और दोनों कार में निकलते हैं। ड्राइव करते आर्ग्यू करते हुए वो खड़ी व्हीकल नहीं देख पाते और क्रैश हो जाते हैं। बड़ी कार उन्हें धक्का देती है और दूसरी कार से फायरिंग शुरू होती है। जॉनी स्पीड बढ़ाता है लेकिन रेस्टोरेंट टेबल से टकरा जाता है। कार्स फंस जाती हैं। जॉनी फायरिंग करता है पर विंडोज बुलेट प्रूफ है। जेम्स एक शूटर को हेडशॉट से मारता है, फिर बुलेट्स खत्म हो जाती है। जॉनी बाहर कूदकर फायरिंग करता है। जेम्स एनिमी व्हीकल पर चढ़ता है पर ग्लास नहीं टूटता। जॉनी इंजन पर गोली मारता है, कार एक्सप्लोड होकर क्रैश हो जाती है और जेम्स गिरता है। पुलिस स्टेशन में रेनार्ड बताता है कि जॉनी सस्पेंड है, उस पर एक्सेसिव फोर्स की जांच चल रही है। जेम्स फ्लैश ड्राइव देता है पर रेनार्ड उन्हें बिहेव करने को कहता है। शाम को नैनी बताता है कि ब्लूप्रिंट्स ईस्ट साइड प्रॉपर्टी के थे जिन्हें मार्कस ने कमीशन किया था। पीछे सेक्रेड कैसीनो प्रिंसेस की सील है, जबकि आइलैंड पर गैम्बलिंग इलीगल है। ग्रुप तय करता है कि फंड रेजर में मार्कस से बात करेंगे। अगली सुबह जेम्स पूछता है कि जॉनी सस्पेंड क्यों हुआ। वो बताता है कि उसने एक डीलर को गोली मारी थी जो बच्चों को सब्सटेंसेस बेच रहा था और जेम्स चुप रहता है। फिर दोनों उस जगह जाते हैं जहां कैसीनो बनाना था, पर वहां पुराना हवाईन विलेज निकलता है। तभी पा कॉल करता है। पुलिस ने पानी से ब्लू वैन निकाली है। वहां गवर्नमेंट अकाउंटेंट की डेड बॉडी भी मिलती है। वैन पर प्लेट्स नहीं है। रेनार्ड लिस्ट दिखाता है पर वापस लेकर उन्हें दूर रहने की वार्निंग देता है। रेनार्ड के जाते ही जॉनी पा को हयाशी इंपोर्ट्स रिसर्च करने को कहता है क्योंकि लिस्ट में वही जापानीज नाम था। कुछ घंटों बाद पा फंड रेजर में वेटर बनकर भाइयों के लिए यूनिफॉर्म्स अरेंज करता है ताकि वो अंदर आ सके। पा कंफर्म करता है कि हयाशी इंपोर्ट्स याकुजा का है। सस्पिशन से बचने के लिए टीम स्प्लिट हो जाती है। जेम्स नाकामुरा को सर्व करता है जो उसकी प्लेट पर हैप्पी पाउडर डाल देता है। जेम्स उसका क्रेडिट कार्ड देखकर पाता है कि उस पर हयाशी इंपोर्ट्स लिखा है। कार्ड लौटाते हुए वो ब्लू वैन के बारे में पूछता है। सस्पिशियस नाकामुरा उसे थ्रेटन कर चला जाता है। इसी दौरान जॉनी मोनिका से मिलता है जो उसका सरनेम पहचानकर वॉल्टर के बारे में पूछती है। जॉनी बताता है तो मोनिका रिवील करती है कि वो मार्कस की वाइफ है और डाइवोर्स चाहती है। उसने लेवरेज के लिए वॉल्टर को हायर किया था। वो पब्लिक में बात नहीं करना चाहती और जॉनी को अगले दिन पेंट हाउस बुलाती है। बाद में गार्ड्स भाइयों को मार्कस के पास ले जाते हैं। मार्कस कहता है कि उसने वॉल्टर को डिस्क्रिशन के लिए हायर किया था और उसकी डेथ पर सरप्राइज्ड है। जॉनी उसे सस्पेक्ट करता है पर मार्कस इनकार करता है और कहता है कि उसने सिर्फ मोनिका पर नजर रखने के लिए वॉल्टर को रखा था। जॉनी डेस्क पर ग्रेनेड से खेलता है जबकि जेम्स नैपकिन में रखी 2 फिंगर्स नोटिस करता है। मार्कस उन्हें हटाकर दोनों भाइयों को बाहर निकलवा देता है। अगले दिन जॉनी पेंट हाउस पहुंचता है पर वहां पुलिस और भीड़ होती है। मोनिका की डेड बॉडी कार पर मिलती है। ऑफिशियल स्टोरी बालकनी से गिरने की है। गुस्से में जॉनी मार्कस की मैंशन लौटकर गार्ड से लड़ता है पर टेजर से काबू कर लिया जाता है। मार्कस फिर इनकार करता है
और पुलिस बुलाने को कहता है। जेल में पीटर बताता है कि उसने मार्कस से चार्जेस ड्रॉप करवाए हैं। वो कहता है कि पुलिस को केस संभालने दो और याद दिलाता है कि वॉल्टर के अंदर डार्कनेस थी जो भाइयों में भी है। रिलीज के बाद जेम्स जॉनी को डांटता है कि वॉयलेंस से मदर वापस नहीं आएगी। जॉनी उसे हेडबट करता है और दोनों लड़ते हैं। फाइट मड में जाती है और जेम्स उसे हरा देता है। जॉनी ताना मारता है कि जेम्स ने उसे जरूरत के वक्त छोड़ दिया था। जेम्स कहता है कि उसने प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा था क्योंकि सिंडिकेट उसे मार देता। जॉनी बताता है कि मदर की डेड बॉडी का सीन उसे हॉन्ट करता है। जेम्स माफी मांगता है। बाद में जॉनी को वैलेंटीना का कॉल आता है। उसे वॉल्टर का पैकेज मिला है जिसमें फ्लैश ड्राइव है। जॉनी उसे हवाई लाने को कहता है। एयरपोर्ट पर जॉनी हक करने की कोशिश करता है पर वैलेंटीना सूटकेस फेंक देती है। कार में पा फ्लैश ड्राइव खोलने की कोशिश करता है पर फायरवॉल मिलता है। वैलेंटीना समझती है कि ये इनक्रिप्टेड कोल्ड वॉलेट है। पासवर्ड के लिए 12 रैंडम वर्ड्स चाहिए तो जेम्स वॉल्टर के वॉलेट में मिला टिकट देता है। अचानक हेलीकॉप्टर फायरिंग शुरू कर देता है। जॉनी जवाबी फायर करता है पर जेम्स कार संभालने में जूझता है। वैलेंटीना ड्राइव लेकर क्रैश कार्स के बीच से निकलती है। हेलीकॉप्टर हटते ही 2 बाइक सवार फायरिंग करते हैं। वैलेंटीना रिवर्स लेती है। जॉनी शॉट्स मिस करता है तो वो कार रोक देती है। बाइक टकराती है और दोनों आदमी गिर जाते हैं। वैलेंटीना स्पीड बढ़ाती है पर अटैकर रूफ पर चढ़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है। जेम्स उससे लड़ता है। जॉनी दूसरे को पकड़ता है। वैलेंटीना कार फेंस के पास ले जाकर अटैकर को क्रश कर देती है। उसका हाथ अलग होकर बॉडी से गिरता है। जेम्स दूसरे को रोड पर घसीटकर बाहर फेंक देता है। हेलीकॉप्टर लौटकर फायरिंग करता है। जेम्स शूटर को हेडशॉट मारता है। हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। वैलेंटीना टनल में घुसकर एक्सप्लोजन से बच जाती है। बाद में ग्रुप रुकता है और पा फ्लैश ड्राइव एक्सेस कर लेता है। हर साल $12 मिलियन पीटर को ट्रांसफर हो रहे थे। समझ आता है कि मार्कस गैम्बलिंग लीगल करवाने के लिए पीटर को पैसे दे रहा था और यकूजा प्रोटेक्शन के लिए। वॉल्टर मैरिज केस की जांच करते करते इस कॉन्स्पिरेसी तक पहुंच गया था। गवर्नमेंट अकाउंटेंट ने शायद उसे ये जानकारी दी और सीक्रेट छिपाने के लिए सबको मार दिया गया। उधर नानी ब्लूप्रिंट्स पीटर को दिखाता है। वो अनजान बनने का नाटक कर उन्हें रिव्यू करने की बात करता है। घर लौटकर जेम्स फैमिली को नहीं पाता। इला का फोन फ्लोर पर मिलता है। घबरा कर वो सर्च करता है और बच्चों को बाथरूम में छुपा पाता है। वो बताते हैं कि इला को किडनैप कर लिया गया है। जेम्स उन्हें दिलासा देता है। तभी मार्कस का वीडियो आता है जिसमें इला और नानी बेसमेंट में बंद दिखती हैं। वो कहता है कि फ्लैश ड्राइव लाओ तभी उन्हें छुड़वाओगे। गुस्से में जेम्स वेपन स्टैश खोलता है और दोनों भाई हथियार लेकर निकलते हैं। शाम को वो मार्कस के मैंशन के बाहर 2 गार्ड्स मारकर यार्ड क्रॉस करते हैं और गार्ड्स को चुपचाप खत्म कर देते हैं। मार्कस की कार की विंडो टूटती है। गार्ड्स को स्माइल लिखा नोट मिलता है और जॉनी उन्हें शूट कर देता है। जेम्स स्नाइपर की तरह बैकअप देता है। फर्स्ट फ्लोर गार्ड पर गोली ग्लास से नहीं जाती पर जैसे ही वो विंडो खोलता है जेम्स उसे मार देता है। अचानक घर की पावर चली जाती है और मार्कस बेसमेंट गार्ड को चेक करने भेजता है। गार्ड देखता है कि केबल्स कट हैं और रेडियो पर बताता है। मुड़ते ही वो पूल में अपने कोवर्कर्स की बॉडी देखता है। तभी जॉनी पीछे से उसकी गर्दन पर चाकू घुसाकर रेडियो लेकर मार्कस से कहता है जल्दी मिलेंगे। मार्कस नाकामूरा और उसके आदमियों को भेजता है। जेम्स कॉरिडोर में उनसे भिड़ता है और ब्रूटल फाइट में कुछ ही मिनटों में सबको मार देता है। एक मॉबस्टर भागने लगता है तो जेम्स उसे पकड़कर हैमर से मारने लगता है लेकिन जॉनी उसे शांत करता है। भाई बेसमेंट पहुंचकर विमेन को खोल देते हैं। वो भागते हैं पर जॉनी रिवेंज के लिए रुकने का फैसला करता है। इला उसे सपोर्ट करती है। जेम्स लौटकर नाकामूरा से भिड़ता है। गन फाइट के बाद बुलेट्स खत्म होते ही नाकामूरा स्वॉर्ड निकालता है। जेम्स हैंड टू हैंड लड़ते हुए मेस से उसका हाथ तोड़ देता है। स्वॉर्ड छीनकर उसे मार देता है। उधर जॉनी मार्कस को बोट पर पकड़ लेता है। दोनों लड़ते हैं। मार्कस हुक से उसके शोल्डर पर वार करता है। गन पाकर मार्कस बोलने लगता है। तभी जॉनी ग्रेनेड एक्टिवेट कर देता है। मार्कस गोली मारता है। जॉनी पानी में गिरता है और ग्रेनेड एक्सप्लोड हो जाता है।
जेम्स पायर से कूदकर जॉनी को बचाता है। दोनों सरफेस पर आकर देखते हैं कि आग ने मार्कस को खत्म कर दिया। सुबह रेनार्ड पीटर को अरेस्ट कर लेता है। फैमिली बीच पर लॉस्ट लव्ड वंस की फोटोज के साथ शांति से बैठी है। जॉनी अपनी मदर से माफी मांगकर वैलेंटीना के साथ बेहतर जीवन जीने का वादा करता है। मिस्टर के आते हैं और बताते हैं कि उन्होंने जॉनी को याकूजा से लड़ाने के लिए एक खेल खेला था। धन्यवाद में वो उसे एक पेपर देते हैं जिसमें उसकी माँ के कातिल का नाम होता है। जेम्स साथ देने को कहता है पर याद दिलाता है कि वॉल्टर ने फ्लैश ड्राइव इसलिए भेजी थी ताकि जॉनी घर लौटे। जॉनी पेपर जला देता है और गुस्सा छोड़कर फैमिली के साथ एक नई जिंदगी शुरू करता है। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें,